प्यारे बच्चों, आज मैं आपको प्रश्नावली 2.1 पढ़ाने जा रहा हूँ। शुरुआत इसकी थोड़ी कठिन है, अतः वीडियो अंत तक देखें। अंत तक देखने पर ये आपको चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम शुरू करते हैं प्रश्न 1। क्वेश्चन नंबर 1, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो मान लेते हैं, माना कि x एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4m + 1 या 4m + 3 के रूप का होता है। केस 1, जिसे हम चाहें तो स्थिति 1 भी लिख सकते हैं। केस 1 क्या लेना है? x के बराबर आपको पहली स्थिति लेनी है 4m + 1। तो x बराबर 4m + 1। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग करना है, क्योंकि पूर्णांक संख्या का वर्ग इस रूप में होता है। तो हमें इसका वर्ग करने पर, यानी वर्ग करना होगा। अगर यहाँ घन बोले तो हमें घन करना पड़ेगा। तो वर्ग करने पर, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर लगावें और इधर भी स्क्वायर लगावें। यानी हमने अगर इधर स्क्वायर लगाया तो इधर भी स्क्वायर लगाना होगा। अब आपने 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ा है a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर से हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं। अगर किसी को ध्यान नहीं है तो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, a² + 2ab + b²। तब आप देखो, ये संख्या हमारे a है, ये b है। तो हम पहले करेंगे a² मतलब 4m का स्क्वायर, 4m का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × a × b प्लस b²। 4 का स्क्वायर 16, m का m², 2 × 8, 8 × 8, 8m प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब हमें जो उत्तर लाना है वो या तो 4m + 1 लाना है या 4m + 3, यानी इसके हिसाब से लाना। तो हमने ले लिया, और अब हमें 8q + 1 उत्तर के रूप में चाहिए। तो क्या करना है आपको? इन दोनों में कॉमन लें। इन दोनों में यदि हम कॉमन लेते हैं तो 8m कॉमन ले सकते हैं। और यदि हम कॉमन ना भी लें इस पूरी संख्या को ही, क्योंकि हमें लाना क्या है 8q + 1, तो हमें 8 कॉमन ले लेना चाहिए, केवल 8 या 8 ले लो। 8m निकल रहा है, फिर भी मैं कहूँगा आपको 8 कॉमन ले लें। यहाँ 8 का भाग दीजिए इसमें, 8 दूनी 16 और ये m² भी कही। यहाँ भी इसमें भाग दीजिए, 8 से 8 कट गया, m + 1। अब क्या करना है, इस पूरे कोष्टक को आप q मान ले हुए। इस पूरे कोष्टक यदि मैं q मान लूँ तो ये क्या बन गया 8q + 1। और थोड़ा हिंट दे दें मैं साइड में आप यहाँ कि आपने इस संख्या को q मान लिया है। 2m² + m = q।
तो अब आप देखो कि ये जो संख्या हमने ली है, जब हमने इसका वर्ग किया तो इसका आंसर ये प्राप्त हुआ और हमें यही लाना था 8 क्यू प्लस 1। तो केस 1 आपका सोल्व हो चुका है। अब हमें इस x के बराबर 4m प्लस 3 लेना है। अब मैं इधर कर रहा हूँ x बराबर 4m प्लस 3। अब ये बोल रहा है कि इस पूर्णांक संख्या का वर्ग इस रूप में होना चाहिए, तो वापस वर्ग करिए। वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो इधर स्क्वायर लगेगा, तो इधर भी स्क्वायर लगेगा। अब ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, जो कि यहाँ लिखा हुआ देखो क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a मतलब 4m, a स्क्वायर प्लस 2ab a और b प्लस बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, m का m स्क्वायर। 2 इंटू 4 8, 8 3 24 m प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब हमें लाना है 8 क्यू प्लस 1, तो हमें क्या करना चाहिए, इस 9 के टुकड़े कर देने चाहिए। 9 के बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं, पर मैं इसको इस प्रकार लिख रहा हूँ 8 प्लस 1। ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ कि इन तीनों में मैं 8 कॉमन लेना चाहता हूँ, इसलिए इन तीनों में देखो आप 8 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 8 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है। देखो 8 का भाग इसमें 8 दूनी 16 और ये m स्क्वायर। 8 का भाग 24 में देंगे तो 8 3 24 और ये m। 8 एकम 8 और बाहर प्लस 1 लिख देवें। इस पूरे कोष्ठक को आप क्यू मान लो, तो 8 क्यू प्लस 1। अब मैंने इस पूरे कोष्ठक को क्यू माना, तो साइड में हिंट दे दो आप, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 के बराबर क्यू। अब आप देखो कि दोनों केस में, केस 1 में जब हमने सोल्व किया तो उत्तर क्या है, 8 क्यू प्लस 1, और ये आपका केस 2 है। आप चाहें तो यहाँ केस 2 लिख सकते हैं। इसको सोल्व करने पर उत्तर आया 8 क्यू प्लस 1। हर स्टेप के आगे बराबर लगा दो, तो ये आ गया और हमें यही लाना था। यहाँ अब आपका आंसर लिख दें। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक संख्या है। ये हमारा प्रश्न है। अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं हम। माना कि वह पूर्णांक x है। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक, अब देखो यहाँ पूर्णांक की बात हो रही है, जबकि पिछले वाले सवाल में विषम पूर्णांक था, इसमें केवल पूर्णांक है। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 के रूप का होता है, ये लाइन हमें याद रख लेनी एक तरह से, क्योंकि एक फिक्स मान है जो याद करना आपको, कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हमेशा इस रूप का होगा, ये आपको याद करना है। अब केस 1 या स्थिति 1, केस 1 ये कहता है कि ये जो पूर्णांक x है इसके बराबर आप पहली स्थिति लिखो 3m, ये 3m। अब प्रश्न पढ़ते देखो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि
किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन। पूर्णांक संख्या का घन की बात हो रही, तो यहाँ दोनों पक्षों का आपको घन करना है। तो दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन, घन मतलब क्यूब, क्यूब करना होगा आपको। जब क्यूब करेंगे तो इधर क्यूब करोगे तो ये हो गया x क्यूब, इधर 3m का क्यूब, 3 का क्यूब 27, m का m क्यूब। अब हमें उत्तर क्या लाना है, 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होना चाहिए। तो हमें देखो यहाँ सब जगह 9 है, तो हम इसको 9 के गुणनकरण के रूप में लिखें इस प्रकार, 9 तिय 27, मतलब 27 को अपन इस तरह लिख सकते हैं और ये ऐसे लिख दो। अब यदि मैं 3m क्यूब को q मान लूँ, ये q मान लूँ, तो ये बन जाएगा 9q। तो हमें इसको q मान लेना चाहिए, 3m क्यूब बराबर q। तो देखो केस 1 सोल्व हो चुका है कि जब हम इसका घन करते हैं तो वो 9 के रूप का आता है। अब केस 2, x बराबर, स्थिति 2 हमारे लिए ये लेंगे, पहली ये ले ली, सेकेंड ये लेनी है, थर्ड ये लेनी है। तो सेकेंड में लिखा हुआ 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। अब क्या करना है, हमें घन करना है, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करने पर, अब घन करेंगे तो इधर क्यूब, तो इधर भी क्यूब। अब 9th क्लास में आपने क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो मैं नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। हम चाहें तो यहाँ 3a स्क्वायर b, यानी इसको इससे गुणा कर लो आप, 3a स्क्वायर b, और इसको इससे गुणा करोगे 3ab स्क्वायर b लिख सकते हैं। तो अभी मैं इसी आधार पे सोल्व कर रहा हूँ, तो ध्यान दें क्या करना, 3m a क्यूब मतलब 3m का क्यूब, ये इधर आपके x क्यूब है ही है, बराबर। अब आप देखिए ये a है, ये b है, तो a क्यूब स्टेप है, यानी 3m का क्यूब, 3m का क्यूब प्लस b क्यूब, तो b क्यूब मतलब 1, a मतलब ये, b मतलब, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 3m लिख दो, जहाँ b है वहाँ 1 लिख दो, तो a क्यूब b क्यूब हो गया, प्लस ये प्लस 3ab, तो 3 इंटू a का मान, ये आपका a का मान है, b का मान है, ब्रैकेट में a प्लस b, ये a और ये b। तो जहाँ a है वहाँ 3m लिखना है, जहाँ b है वहाँ 1 लिखना है। अब स्टेप सोल्व करो, 3 का क्यूब होता 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, m का क्यूब m क्यूब, तो इसको सोल्व करने पर आया 27m क्यूब, a का क्यूब 1, 3 3 9m, 9m को 1 से गुणा करोगे तो 9m ही आएगा। अब 9m को इस 3m से गुणा कर लेगा, तो इस 9m को जब 3m से गुणा कर दिया था, 9 3 27 और m इंटू m स्क्वायर, यही 9m इस 1 से भी गुणा होगा, तो ये 9m एकम 9m बनेगा। अब इनको सही जमावें, ये सही जमे हुए नहीं है, सही कैसे जमाएंगे, तो इस प्रकार, पावर m का क्यूब पहले वाली, फिर स्क्वायर वाला पद लिखो 27m स्क्वायर, फिर m वाला पद लिखो और लास्ट में ये 1 लिख दो। अब इन सब में आप केवल और केवल 9 कॉमन ले लो, m भी कॉमन आ रहा है पर आपको केवल 9 ले लेना चाहिए, 2 9 का भाग, 9 तो 27 m क्यूब, 2 9 का भाग इसमें, 9 तो 27, ये m स्क्वायर है सही, 2 9 का भाग इसमें, 9 9 कट जाएगा, केवल m रह जाएगा, तो प्लस 1। इस पूरे को आप क्यों मान ले रहे हैं,
तो ये आएगा 9q प्लस 1। अब आपको हिंट देना पड़ेगा इधर, इस पूरे के बराबर हम क्या मान रहे हैं, q। तो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करने के हिसाब से अलग लिख रहा हूँ यहाँ, और ब्लू पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ। 3m³ प्लस 3m² प्लस m, क्या हमने q माना है। तो ये बन गया 9q प्लस 1, यानी केस 2 सोल्व हो चुका है आपका। इसी प्रकार हम देखो 9q आ गया आपके फर्स्ट में, सेकंड को सोल्व किया तो क्या आया 9q प्लस 1। अब थर्ड को सोल्व करेंगे 9q प्लस 8। तो ये केस 3 भी हम सोल्व कर ही लेते हैं। x बराबर लास्ट है, हमने क्या माना थी, देखो आप ये लाइन 3m प्लस 1 हो गया, आप 3m प्लस 2 ले रहे हैं, तो x बराबर 3m प्लस 2। अब प्रश्न में ये बोला कि भाई गण करो, तो दोनों पक्षों गण करने पर जब गण करेंगे तो इधर भी क्यूब और इधर भी 3m प्लस 2 का क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है, तो ये फॉर्मूला याद देना चाहिए आपको, a क्यूब b क्यूब 3ab और a प्लस बी। a क्यूब मतलब इसका क्यूब, ये क्यूब, प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब, b मतलब 2 का क्यूब, a क्यूब b क्यूब, फिर 3ab, तो 3 इंटू a का मान इंटू b का मान, ये a का मान है, ये b का मान है, ब्रैकेट में a प्लस b। अब देखिए आप ध्यान से, 3 का क्यूब 27, m का m क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 3 9, 9 2 18m, ये 18m, और ब्रैकेट में 3m प्लस 2। अब 27m क्यूब प्लस 8, अब इसको इससे और इससे गुणा करना है, तो 18 इंटू 3, 18 3 54, m से गुणा होगा तो m स्क्वायर, 18 दूनी 36m, ये 36 है। अब लास्ट स्टेप रहेगी, तो अब आपको क्या करना है, ये आपके कंप्लीट बोर्ड हो गया, इसलिए मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ यहाँ, तो अभी आप एक बार और ढंग से देख लें। इस लास्ट स्टेप को मैं यहाँ ले रहा हूँ, देखो इसको मैं सही अरेंजिंग करूँगा, पहले ये पता है क्यू वाला, फिर स्क्वायर वाला, फिर अंक वाला, सॉरी 36m वाला, और लास्ट में 8। अब ये स्टेप यहाँ आ रही है, 27 m क्यूब प्लस 54 m स्क्वायर प्लस 36m प्लस 8। इन तीनों में आप 9 कॉमन ले लो, देखो 9 का भाग, m भी कॉमन है पर आप 9 ही कॉमन ले केवल, 9 3 27, ये m क्यूब, 9 6 54, ये m स्क्वायर, 9 चौक 36, ये और ये 8। इस पूरे ब्रैकेट को आप q मान ले रहे हैं, तो 9q प्लस 8। और हिंट देना साइड में, हिंट क्या देना आपको कि जो ब्रैकेट में है 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m बराबर q, यानी हमने इसको q माना, तो ये हो गया 9q प्लस 8। अब तीनों स्थितियों में आप आंसर देखो, पहली स्थिति में आपके 9q आया था उत्तर, फिर 9q प्लस 1 आया, और इसको हमने सोल्व किया तो 9q प्लस 8 आया। तो इससे आपका सिद्ध हो गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिससे हमने दर्शाया है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, क्योंकि हर बार हम घन करे थे, घन करने पर ऐसा प्राप्त होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5
के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो आपको बात यहाँ से आपको ध्यान देना है। साफ लिखा हुआ है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो पहले आप ये लिखो माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी हम इसको मान रहे हैं, इसको आप x मानो a मानो, ये आपके ऊपर है। अगर आप x माने तो x लेके, आप माने a तो a भी लिख सकते हैं कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है। अब यहाँ एक शब्द आ रहा है यूक्लिड विभाजन। आपने प्रमेयिका पढ़ी है और नहीं पढ़ी तो अब ध्यान दें कि इसका एक फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसको आपने छोटी क्लास में इस प्रकार से पढ़ा है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इस प्रश्न को हल करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बेसिकली समझा रहा हूँ, फिर इसको मिटा के पुनः आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा। थोड़ा ध्यान दें पहले आप। यहाँ भाज्य क्या है तो देखो, भाज्य मतलब a, भाज्य का मतलब यहाँ b से है, भागफल मतलब q है और शेष मतलब r। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे मुझे 5 का भाग देना है 7 में, तो 5 एकम 5 बचे 2, तो ये आपका ये आपका b, क्योंकि ये क्या है भाजक, इसका भाग दे रहे हैं आप। ये भागफल है, इसको आप q बोलेंगे। ये शेषफल है, ये r, और ये जो आपका ये आपका a है, मतलब a b q r ये है। अब आप हमेशा इस बात का ध्यान दो कि जब भी आप यहाँ भाग देते हैं, कभी भी जो शेषफल है यानी r का मान कभी भी इस भाजक से ज़्यादा नहीं होगा। ऐसी कोई सी भी कंडीशन नहीं होगी जब r का मान इस b से ज़्यादा आ जाए। r का मान हमेशा इस b के मान से छोटा ही होगा, 0 हो सकता है या छोटा हो सकता है, पर r का मान कभी भी इस b से अधिक नहीं होगा। ये बात आप ध्यान दें। अब मैं क्वेश्चन की ओर वापस बढ़ रहा हूँ कि हमने स्टेप लिखी a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हमारे प्रश्न में लिखा हुआ किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आप देखो ये क्या है, bq + r, bq + r, bq + r, मतलब b का मान 6 फिक्स कर रखा है। तो हमें क्या करना है, b बराबर 6 लिख देना है। यदि b का मान अगर 6 है, सोचिए कि b की जगह इन्होंने 6 फिक्स कर दिया है, तो r का मान सदैव b से कम होगा, r का मान सदैव b के मान से छोटा होगा। अतः r के संभावित हल, अब b से छोटी संख्या यानी 6 से छोटी संख्या कौन कौन सी है, तो 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और 0, क्योंकि r का मान 0 भी हो सकता है। तो मैं इसको मिटा देता हूं एक बार कि b का मान 6 है, अतः r के संभावित मान क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये r के संभावित हल होंगे। यानी b का मान 6 है तो r का मान 6 से छोटा होगा, 0 भी हो सकता है। अब a की जगह मैं a लिख रहा हूँ, b का मान 6 फिक्स कर दिया, q पता ही नहीं है, q छोड़ दो, r की जगह पहला मान 0 लेता हूँ, तो आंसर क्या बना, 6q + 0। अब 0 किसी भी संख्या में जोड़ोगे तो वही संख्या आएगी। पुनः आप देखो a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, b का मान 6 लेना है, q का मान पता ही नहीं, छोड़ दो, r की जगह आप r का 1 मान ले लो। अब इसमें ये जोड़ नहीं सकते, क्यों कि ये आपका
अचर पद है, ये चर पद है। अचर पद चर पद आपस में जुड़ते नहीं हैं, तो ये ऐसे रहेगा। अब वापस देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर। b का मान 6, q पता नहीं छोड़ दो। अब r का मान अब आप यहाँ 2 ले लो। अब आप देखोगी इसको ध्यान से, यहाँ 2 पद जुड़ेंगे तो नहीं है, पर हम चाहे तो इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे रहने दे रहा हूँ। वापस देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर। b की जगह 6 लिख दो, q यूँ ही, r का मान अब 3 लिख दो। ऐसे सारे मान ये भर दें एक बार आप। a बराबर बी क्यू प्लस आर, b का मान 6, q r का मान 4। वापस हम आगे बढ़ते हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर, b की जगह 6, q r का मान 5। तो आप देखो पांचों इस तरह लेने में नहीं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसमें आप इसको देखिए, फिर इसको देखिए और एक इसको देखिए। 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये तीनों में 2 सर्वनिष्ठ हैं। सर्वनिष्ठ मतलब होता है कॉमन। आप देखो इसमें आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 का भाग इसमें जाता है, 2 का भाग इस दोनों में भी जाता है, इन दोनों में 2 का भाग आता है, मतलब इन तीनों में 2 कॉमन है। कॉमन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनिष्ठ। अतः ये 2 से भाज्य हैं, अतः ये 2 से भाज्य हैं। इसलिए ये समपूर्णांक हैं। अभी तीनों समपूर्णांक हो गए, बचे कौन कौन से हैं? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक होंगे। और यही हमें सिद्ध करना है कि ये तीनों विषम पूर्णांक है। तो आप देखिए, दर्शाइए किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आप देखो ये तीनों आपके विषम पूर्णांक हैं, ये तीनों समपूर्णांक हैं। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। अतः सिद्ध होता है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये आपका सॉल्यूशन। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 की ओर ले चल रहा हूँ, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ उसमें 2 × 10 = 55, मतलब हमें इस संख्या का मैं से निकालना है। अब मैं से भी निकालना है और विधि का नाम है यूक्लिड विभाजन विधि। कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन विधि का सूत्र क्या है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान जो है सदैव b के मान से कम होगा, मतलब b बड़ा होगा r से, और r का मान जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी। तो मैं इस स्टेप को थोड़ा इस प्रकार लिख देता हूँ
कि b इज ग्रेटर देन r, और r जो है वो ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू, मतलब r का मान 0 से बड़ा होगा, बराबर हो सकता है, और b का मान सदैव इस r से ज़्यादा होगा। अब देखिए वापस हम यहाँ कि इसमें स्टेप कैसे करें। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। जो भी बड़ी संख्या हो उसको आप a के स्थान पर लिख दो। अब ये जो 55 है वो इस b के स्थान पर लिख दो। a की जगह 210, b की जगह 55। अब 55 का भाग 210 में देना है, तो मैं थोड़ा रफ में कर रहा हूँ, ये हमारा रफ वर्क। 55 का भाग 210 में आप दीजिए। 55 का हमें पहाड़ा आता नहीं है, तो हम इसको अंदाज से यूँ मान लें 50। जैसे एक बार 50 चौक 200, 50 को 4 बार गुणा 200 आते हैं, तो मतलब 55 का भाग अधिकतम इसमें 4 बार जा सकता है। चेक करते हैं, 4 और 5 20, 2 20 और 2 22। तो देखिए 220 ज़्यादा हो गए इससे, मतलब 3 बार जाएगा, तो 55 को आप 3 से गुणा कर लें। 165, 3 यहाँ 165 यहाँ, माइनस करो, 10 से 5 गए 5, 0 रह गया, उधार लिया 10, 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ कुछ भी नहीं। मतलब 55 का भाग 210 में 3 बार जाता है और 45 बचते हैं। तो हमें क्या करना है, 55 का जब इसमें भाग दे कितनी बार गया, 3 बार, तो इंटू 3 लिख दो यहाँ, प्लस शेष कितना बचा, तो r का मान है 45। ये आपकी पहली स्टेप। अब क्या करना है, इस 55 को यहाँ लिख देवे, यानी यहाँ जो भी लिखा होगा उसको आप यहाँ लिख देवे, और जहाँ शेष पर आया 45 उसको यहाँ लिख देवे। ऐसा ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। अब 45 का भाग 55 में देना है, ये 45 का भाग 55 में दीजिए। 45 से कम 45, बचे कितने 10। तो एक बार भाग गया तो यहाँ लिख दो इंटू 1 और शेष लिख दो 10। अब 45 यहाँ लिख दो और ये जो शेष पर 10 था वो यहाँ लिख दो। अब 10 का भाग 45 में दो आप, तो इतना मुखी आते होगा आपको, 10 चौक 40, 4 बार गया, शेष कितना बचा 5। फिर भी किसी को नहीं आया तो बता देता हूँ, 10 का भाग 45 में देंगे तो 10 चौक 40, बचे 5। इस प्रकार 4 बार गया तो इंटू 4 और शेष 5। इस 10 को यहाँ लिख दो और ये 5 यहाँ। अब 5 भाग 10 में दीजिए, 5 दूनी 10, शेष 0। चाहे तो यहाँ देख कर देख लो, इस 5 का भाग 10 में दो, 5 दूनी 10, शेष क्या बचा 0। तो 2 बार भाग गया, शेष 0। जैसे शेष 0 आता है समझिएगा आपका उत्तर आ चुका है। तो ये जो 5 है यही आपका फाइनल आंसर होगा, 80F, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। ये आपका उत्तर 5 है, 10 नहीं 5 कहलाएगा, इस बात का ध्यान दें। यहाँ जो भी मान होगा बी का मान ही आपका उत्तर होगा। तो ये आपको पहला क्वेश्चन आ गया होगा। अब इसी को मैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये रफ वर्क में मिटा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दें आप लोग। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ 420 और 123। तो देखिए 420 130। सबसे पहले आपको यही लाइन लिखनी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a बराबर BQ प्लस R, जहाँ b r से बड़ा होगा, r बराबर होगा 0 से। इस प्रकार मतलब b का मान सदैव r से बड़ा होगा, r सदैव 0 से बड़ा या बराबर होगा। अब क्या करें, इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है वो a की जगह लिख दो, तो ये मैं लिख दिया 420, b की जगह में लिख दिया यहाँ 130। अब 130 का भाग 420 में दीजिए, तो ये अपना रफ वर्क यहाँ कर रहे हैं हम। 130 का भाग 420 में,
130 से पार दिया था, 13 का था, 13 2 26, 13 39, 13 चौक 52 ज़्यादा हो जाएंगे 3 बार, 13 39 और 1 0, यानी 130 इंटू 3 होते 390, बाकी निकालो, जीरो का जीरो ही, उधार लिया 12, 12 में से 9 गए तो 3 से 3 गया कुछ भी नहीं, मतलब 30 बचे। तो 3 बार भाग गया तो इंटू 3 और शेष लिख दो आप 30। अब 130 को यहाँ लिख दो और ये जो 30 है वो यहाँ लिख देंगे हम। अब 30 का भाग 130 में दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान दें, ये रहा फर्क, 30 का भाग 130 में, 30 चौक 120 बचे 10, तो 4 बार भाग गया और शेष बचे 10, ये आर की जगह लिख दो। अब इस 30 को यहाँ लिख दो और 10 को यहाँ लिख दो, 10 का भाग 30 में दीजिए तो 10 3 30, शेष क्या बचेगा 0, तो ये आपका उत्तर, शेष 0 आते आपका आंसर ये हो गया, मैसेक या CF कितना आया 10, ये आपका फाइनल आंसर। स्टेप के आगे आप एरो लगाते ठीक रहे, बराबर पहले लग रहा हो तो एरो लगाना उपयुक्त रहता है, इस बात का आप ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 3, मतलब 4th का 3rd, 75 और 243 का आपको यूक्लिड विभाजन से HCF निकालना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3rd की ओर बढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है 75 और 243। सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाओ, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ B is greater than R, R is greater than or equal to 0, मतलब B का मान R से बड़ा होगा, R का मान सदैव 0 से बड़ा होगा या बराबर, यानी ये चिन्ह जो है बड़े का है। अब इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है वो A की जगह लिखोगे आप 243, B की जगह लिख दोगे आप 75। अब 75 का भाग देना 243 में, तो ये रफ वर्क मैं यहाँ कर रहा हूँ, 75 का भाग दे रहे 243, 75 एकम 75, 75 इंटू 2 150, 75 इंटू 3 225, तो 3 बार भाग जा रहा है 225, 13 में से 5 गए 8, 3 में से 2 गया तो 1, 3 बार भाग गया 18 बचे आपके पास, तो इंटू लिख दो 3 और प्लस 18। इस 75 को हम यहाँ लिख देंगे, 18 यहाँ लिख देंगे। अब 18 का भाग 75 में देंगे हम, 18 का भाग 75 में दो, 18 चौक 72 बचे 3, तो 18 इंटू 4, 18 चौक 72 बचे 3। अब 18 को यहाँ लिख देंगे हम, और जिस 3 का भाग दे रहे हो यहाँ, 3 का भाग 18 में दो, 3 छंग 18, शेष बचेगा 0। ये 3 का भाग 18 में दोगे तो 6 बार जाएगा, तो 6 यहाँ लिखेंगे और बचा कितना शेष 0, शेष 0 आते आपका उत्तर खत्म। यही ये आपका HCF। यानी कि मैसेज थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं, पहले मैं इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 135 यानी कि 135 और 225 का महत्तम समापरिवर्तक HCF ज्ञात करना है। फॉर्मूला पहले ये लगा आप, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R, जहाँ B बड़ा है R से, R बड़ा है 0 से और बराबर भी है। दोनों में से बड़ी संख्या 225 यहाँ लिख दो, 135 यहाँ लिख दो, 135 भाग 225 में देना है। ये हमारा रफ वर्क, 135 का भाग 225 में, 135 दूनी 270, तो 100 का डबल 235 दूनी 70, 2 70 ज़्यादा हो जाएंगे इससे, तो एक बार ही भाग जा रहा है।
5 से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 1 से 1 गया कुछ भी नहीं, मतलब एक बार भाग जा रहा है तो इंटू 1 प्लस आर का मान 90 है। अब 135 यहाँ और 90 यहाँ, यानी ये यहाँ जाएगा यहाँ। अब 90 का भाग देंगे हम 135 में, 90 दूनी 180 ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार जाएगा, एक बार भाग गया प्लस 45 शेष बच गए, 90 यहाँ 45 यहाँ, 45 दूनी 90 है, 2 बार भाग गया, शेष क्या आ गया 0। तो ये आपका 45 80 ऑफ 45, शेष 0 आते आपको उत्तर नहीं खत्म। और ये रफ वर्क को हम मिटा दे रहे हैं। और स्टेप के आगे आपको पता है स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो एरो लगा दो, यहाँ बराबर पहले ही लग रहा है ना ये, इसलिए एरो लगाते हैं यहाँ, और यहाँ भी आप लगा दें। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 फोर्थ का 5th की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है कि इन दोनों का HCF निकालना है। तो देखिए वापस फॉर्मूला लगा दो आप पहले, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ B बड़ा है R से, R बड़ा बराबर है 0 से, ये स्टेप लिख दें। फिर इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, 38,220, इस B की जगह 196। अब इसका ऐसे भाग दीजिए, 196 का भाग देना है 38,220। तो सबसे पहले आप ध्यान दें, इस संख्या भाग दे रहे हम 382 के अंदर 196 का, तो 196 पढ़ा तो में आता नहीं है, तो लगभग इसको आप 200 मान ले, लगभग 200 के पास ही है। तो 200 दूनी 400, यानी 2 बार भाग जा सकता है, 200 दूनी 400, 2 बार भाग जा सकता है 400 में। तो ये तो 400 कम है, यानी कि 2 बार भाग भी शायद नहीं जाएगा, तो यहाँ एक बार ही आप भाग दें, यह आ जाएगा 196। 12 में 6 गए 6, यहाँ कितने रह गए 7, 17 में से 9 गए 8, 2 में से 1 गया तो 1। अब क्या करना है, अब चूंकि आगे संख्या तो इसको उतारनी पड़ेगी, तो ये उतार लो यहाँ तो 196 है, ये लगभग 200 है, ये 200 इंटू 9 होते हैं 1800, तो 9 बार भाग जाएगा, 9 छिंग 54, 9 छिंग 54, 5 नंबर 81 और 5 86, 8 9 और 1 8 17। अब भाग दीजिए, दे दिया आपने 9 बार, अब माइनस करना है, 2 में से 4 जितना नहीं उधार लिया, 12 12 में से 4 गए तो 8, यहाँ 5 रह गए ध्यान दें, 15 15 में से जाएंगे तो 9, अब यहाँ 7 रह गए, कुछ नहीं बचा कुछ नहीं बचा, अब उतार लो ये 0। अब आप देखिए 200 ये लगभग 1000 के आसपास है, तो 5 बार भाग जा रहा है यहाँ, 200 50 1000 के आसपास संख्या ध्यान देंगे। तो आप 196 को 5 से एक बार गुणा करके देखो, 5 छंग 30, 45 और 3 48, 4 5 4 9, तो देखो 980 पूरे आ गया, मतलब पूरा 5 बार भाग गया यहाँ, यानी 196 का भाग जब मैंने इसमें दिया तो पूरा 195 बार भाग चला गया, शेष बचा 0, यानी यही आपका 0 आ गया। तो एक स्टेप ही मान के रहेगा इसका, जब इसमें भाग दिया कितनी बार भाग गया 195, शेष क्या बचा 0, शेष 0 आते अपना उत्तर खत्म। तो यही आपका आंसर कहलाएगा, मैथ्स है या HCF बराबर 195, यही आपका आंसर। ठीक है, इस बात को मिटाए तो रफ वर्क है ये। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं। इन दोनों में पहले फॉर्मूला लगा दो आप, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ B इज ग्रेटर देन R, R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
इन दोनों में से ए की जगह आप लिख देंगे हम 867, बी की जगह 255। अब इसका ऐसे भाग देंगे, ये हमारा रफ वर्क, 255 का भाग देना है 867, लगभग ये 250, 250 है, और ये है 850 करीब, तो 25 थी 75, 750, 4 बार में 1000 जाएगा, यानी 1000 से ऊपर संख्या आएगी 4 बार में, तो 3 बार ही भाग जाएगा, ये 3 लिख दो, 3 से गुणा करो इसको, 3 × 5 = 15, 1 15 और 1 16, 1 3 दूनी 6 और 1 7। अब माइनस करो, 7 से 5 निकालेंगे 2, कुछ भी नहीं बचा, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया तो 1, आगे संख्या नहीं है, तो मतलब भाग कितनी बार गया, 3 बार, ये लिख दिया मैंने यहाँ 3, शेष क्या बचा 102, ये यहाँ। अब 255 तो आएगा यहाँ, 102 आएगा यहाँ, 102 का भाग 255 में दीजिए। अब ये 102 का भाग 255 में, 102 2 बार जाएगा 204, 5 में से 4 निकालो, 1 5 के 5, कुछ भी नहीं, यानी 2 बार भाग गया, और शेष बचा 51। अब 102 तो यहाँ, 51 आपके यहाँ, 51 का भाग दो 102 में, ये रफ वर्क, 50 दूनी 100, 1 दूनी 2, यानी 51 का 2 गुना 102 होता है, तो 2 बार भाग जा रहा है, शेष बच गया 0, 2 बार भाग गया, शेष बचा 0, शेष 0 आते उत्तर खत्म। ये आपका मैथ्स है, या CF 51। तो आपके इस क्वेश्चन नंबर 4 में 6 क्वेश्चन थे, मैंने आपको 6 ही समझा दिए। आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल परफेक्टली ये आ चुके होंगे। बस आप ये काम अवश्य करना कि पूरा चैप्टर होने के बाद इस पूरे चैप्टर को एक बार बिना देखें सेल्फ सारे क्वेश्चन करें आप, ठीक है। अब अपना अंतिम क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ रहे हैं हम। अब हम अंतिम क्वेश्चन नंबर पर जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखें आप। लिखा हुआ है कि यदि संख्या 408 तथा 1032 के मैसे को 1032x माइनस 408 × 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, और ध्यान से पढ़ते हुए जब हम पाएंगे कि ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। 408 तथा 1032 के मैसे को इस रूप में व्यक्त करें, तो सबसे पहले हम इसका मैसे निकालेंगे। हम 408 तथा 1032 का सबसे पहले हम मैसे ज्ञात करेंगे। अब मैसे भी हमने आपको समझाया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, a = b³ + r, जहाँ b बड़ा होगा r से, r बराबर होगा 0 से। अब ध्यान दें, इन दोनों में से बड़ी संख्या क्या है? 1032। b की जगह 408 लिख दो। 408 का भाग 1032 में दे रहे हैं, ये हमारा रफ वर्क है, थोड़ा ध्यान देना। इसको मैं मिटा दूंगा थोड़ी देर बाद, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ। 400 का 2 गुना 800, 3 गुना 1200, चला हो जाएगा, तो 2 बार ही भाग जा रहे। देखो आप, 408 का 2 गुना 816 या 816 इस प्रकार लिखें, यानी पीछे से जमा, इस बात ध्यान दें आप लोग। 2 में से जाते ही नहीं, उधार लिया 12, 12 में 6 गए तो 6, 2 में से 1 गया तो 1, 10 में से 8 निकाल लो 2, ये 2 बार भाग गया, यहाँ 2 लिख दो। शेष कितना बचा? 216, ये पहले स्टेप। अब क्या करें? 408 को यहाँ लिख दें,
216 को आप यहाँ लिखें। अब 216 का भाग 408 में दे रहे हैं, ठीक है। मैं इसको ऐसे मोड़ के भी कर सकते हैं अपन यहाँ इस प्रकार। 216 भाग देना है आपको 408 में। 200 का 2 गुना 400, 16 दूनी 32, ज़्यादा हो जाएगा 2 बार में, एक बार ही भाग जा रहा। देखो आप 216, 8 में से 6 गया 2, उधार लेके 10, 10 में से 1 गया तो 9, 3 में से 2 गया तो 1, यानी एक बार भाग गया, 192 शेष बच गया। अब 216 यहाँ जाएंगे, 192 आपके यहाँ, 192 भाग 216 में दीजिए, ये रफ वर्क कर रहे हैं हम। एक बार ही भाग जाएगा, ध्यान दें, क्योंकि ये लगभग 200 ही हैं। 6 में से 2 गए 4, 11 में से 9 गए 2, यहाँ कुछ भी नहीं, तो एक बार भाग जा रहा है, प्लस शेष बचा 24। 192 यहाँ आएंगे और 24 आपके यहाँ। अब 24 का भाग देंगे हम 192, लगभग 25, 8 200, तो 24 को 8 से आप गुणा करके देख लो। 8 चौक 32, 3 16 और 3 19, पूरा 8 बार भाग जा रहा। आप देखो 192, यानी 8 बार भाग गया और शेष आ गया 0। शेष 0 आते समझ जाओ आपका उत्तर आ गया 24। अब मैं इस रफ वर्क को मिटा रहा हूँ। तो ये 0 आते ही आपका में से आ गया 24। अब आप प्रश्न को वापस पढ़ो कि यदि संख्या इन दोनों के मैसे को इस संख्या के रूप में व्यक्त करें, मतलब ये जो 24 है, इस 24 के बराबर ये संख्या है, तो आप क्या करोगे, 24 के बराबर लिख दोगे आप 1032x माइनस 408 इंटू 5। मतलब ये जो 24 है वो इसके बराबर व्यक्त करें हम, तो 24 को बराबर लिख दे इसके। अब क्या करना है, पहले आप इन दोनों को गुणा कर लो। 24 यूं ही, 1032x यूं ही, माइनस गुणा करो, देखो 5 चौक 40, 5 चौक 20। अब देखो ये आपके अंक वाली संख्या है, ये x वाली है, ये अंक वाली। इस अंक वाली को इधर पक्षांतरण कर ले हुए, पक्षांतरण करने पर तो इधर क्या 24 है, तो मैं यहाँ से 24 लिख रहा हूँ। फिर आप माइनस की संख्या जब इधर लाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो 2040 इधर लाते ही प्लस के हो जाएंगे, प्लस 2040 बराबर लगाओ। और ये जो संख्या इधर ही है तो इधर रहने दो, 1032x। अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम, 2040 में आप 24 जोड़ ले रहे हैं, तो 2040 और 20 60 और 4 64, तो 2064 हो गई है। और बराबर लिख देंगे 1032x। अब ध्यान दो, अक्स के साथ में ये संख्या गुणे के रूप में है, इसलिए ये भाग के रूप में, यानी इसके नीचे आ जाएगी। तो ये संख्या यूँ लिखो और ये संख्या इसके बटे में लिख दो। तो अब ये यहाँ चली गई, तो यहाँ लिखा केवल x। अब इसका ऐसे भाग दीजिए, ये आपका उत्तर। 1000 का 2 गुना होता है 2000, 32 दूनी 64, मतलब इसका इसमें भाग 2 बार जा रहा है, तो ये आ गया आपका x का मान 2। ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। अब एक बात और ध्यान दें कि बराबर यहाँ हर जगह आ रहा है, तो आपको हर स्टेप के आगे एरो लिखना है, या फिर या शब्द लिखें, या तो ये लिखें या ये लिखें। तो मैं एरो लिख रहा हूँ, इस बात का आप ध्यान दें हर स्टेप के आगे। तो आपका ये चैप्टर 2.1 जो है वो समाप्त हो चुका है। मुझे आशा है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या करना है, इस पूरे एक्सरसाइज को उदाहरण सहित करनी है। कोई भी समस्या आती है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर जो यहाँ शो हो रहे हैं, इस पे हमें मैसेज कर सकते हैं, और
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।